कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी की प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। बाल विकास की टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न जो सीटेट के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आएंगे, जो आने वाले आपके सीटेट 2022 में जो भी एग्जाम्स होंगे सीटेट के, उनमें आपके काम आएंगे। आज की जो हमारी टॉपिक है अधिगम और अध्यापन, इस संबंध में सीटेट में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो चलिए, आप टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। सीटेट को पास करने के लिए आपको नोट्स की ज़रूरत होगी। कंप्लीट नोट्स आपको सभी सब्जेक्ट की मिल जाएगी। 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सीटेट 2022 के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया हमने। वहाँ पे बहुत सारे जितने भी हमारे पास बच्चे जुड़े हैं वे वहाँ पर एक्टिव हैं। आप भी उनमें जुड़ के अब अपने साथियों से बात कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स के टॉपिक पर बात कर सकते हैं, क्लास के विषय में बात कर सकते हैं, कौन से कैसे क्वेश्चन आए हैं उसमें उसके संबंध में बात कर सकते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सीटेट 2022 के लिए। पहला क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करना। ऑप्शन सी देखते हैं, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। सीटेट पेपर फर्स्ट 2011 का क्वेश्चन पूछा है। सीटेट में आपके 150 मार्क्स पूछे जाते हैं जो 5 सब्जेक्ट में होते हैं। पर सब्जेक्ट आपके 30 मार्क्स के होते हैं। 30 मार्क्स में आपके 15 नंबर होते हैं कंटेंट वाइज जो बुक पर्सन से आते हैं, और 15 नंबर आपको पेडागोजी सेक्शन में से पूछते हैं, यानी व्यक्तित्व के पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चन को आपसे पूछते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर 30 क्वेश्चन जो लिए हैं, इनमें से 15 क्वेश्चन आपको कंटेंट मिल जाएगी और 15 क्वेश्चन पेडागोजी मिल जाएगी। पेडागोजी टोटल 75 नंबर से आपके पूछे जाते हैं, जिनमें से अगर आप कोशिश करेंगे तो 70 प्लस मार्क्स सिर्फ आप पेडागोजी से कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि पेडागोजी सिर्फ आपको समझनी होती है। हम उसके लिए आपको टैग एंड ट्रिक दोनों माध्यम बताएंगे, जिसमें से आपको आराम से समझ आ जाएगी। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? चलिए, आपके सामने है, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार हो सकती है, लेकिन महंगी चीज़ों का प्रयोग करने से ज़रूरी नहीं है हम बच्चे को समझा पाएँ। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करके ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पाठ्य पुस्तक है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप पाठ्य पुस्तक के माध्यम से बच्चे को बेहतर तरीके से समझा पाएँ। उसके क्षमता के अनुरूप राइट आंसर क्या होगा? बच्चे किस रूप में क्षमता को ग्रहण करेंगे, यानी बच्चे की जो एबिलिटी है वे क्या है, इसके बारे में यहाँ पर आप दिमाग में रखेंगे। एबिलिटी के आधार पे आप बच्चे को सिखा पाएंगे। शिक्षण पद्धतियों को प्रयोग करेंगे। अगर बच्चा, मान लीजिए कि कोई बच्चा भिन्न वाली जोड़ घटा गुणा नहीं समझ आता है, तो आप ज़बरदस्ती उसे भिन्न का जोड़ घटा गुणा फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं, जबकि उसे फ्रैक्शन समझ आ नहीं रहा। अगर वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन में बच्चा है तो मल्टीप्लिकेशन आप उसे समझाइए, बाद में भिन्न समझाइएगा, क्योंकि बच्चे के क्षमता के अनुरूप आपको वहाँ पर पढ़ाने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न आर्थिक स्तर पर प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है? यहाँ पर नेगेटिव वाले क्वेश्चन है, नहीं वाले क्वेश्चन है। जब भी आपको नहीं वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो नहीं वाले क्वेश्चन में आपके 3 ऑप्शन सही होंगे और एक ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। गलत वाले को हमें ढूंढ के सही करना है। जीवन यापन, ऑप्शन ए है, जीवन यापन पर, सीखने की क्षमता पर, आत्मसम्मान पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर। बिहार टेट पेपर सेकंड 2011 का क्वेश्चन पूछा है। राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं, क्या राइट आंसर आपको यहाँ पर होने हैं। आर्थिक स्तर पर प्रभाव किसमें नहीं पड़ते हैं? जीवन यापन पर आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं। हम पहले सही वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है,
आत्मसम्मान पर भी पड़ता है, उच्च संस्थान में प्रवेश पर भी, इकोनॉमिक सेक्टर में पड़ता है। तो सीखने की क्षमता वो जो है वो आर्थिक से नहीं होती है। अगर आप सीखने की क्षमता है आप में, अगर किसी चीज़ को आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप अमीर हो गरीब हो, आप में बस क्वालिटी होनी चाहिए, आप में बस क्वालिटी होनी चाहिए, आप में क्षमता होनी चाहिए और आप वहाँ पर सीख लेंगे। तो ऑप्शन बी गलत है, तो बी को ही हम लोग सही मान के टिक करेंगे। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है भीड़ से, अलगाव से, संपर्क से, दृश्य श्रव्य सामग्री से। झारखंड टेट पेपर फर्स्ट 2011 में भी क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन आपको सी टेट 2016 में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन के बारे में हमने पहले जो प्रैक्टिस सेट आपसे करवाया था तो वहाँ पर डिस्कस हमने करके रखा है। सामाजिक अधिगम यानी आप समाज से जो सीख रहे हैं, समाज से जो आप सीखते हैं उसे आप सामाजिक अधिगम कहते हैं। समाज से अगर आपको सीखना होगा तो आपको समाज के क्या करना होगा, समाज के साथ रहना होगा। समाज से अगर आप अलग रहेंगे तो सीख पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ क्या करना, संपर्क से होगा। अगर आप भीड़ से सीखेंगे तो भीड़ भीड़ अलग है, समाज अलग है, याद रखेंगे। अलगाव मतलब अलग, ये भी नहीं हो सकता। क्या दृश्य श्रव्य सामग्री से आप सीख सकते हैं, नहीं, आप संपर्क में सीख सकते हैं, ये बात याद रखेंगे। अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है यदि बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, बच्चों को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, बच्चा जो सीखता है उसे दोहराए, बच्चा उपयुक्त सभी करे। हरियाणा टेट पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा है। राइट आंसर आपको बताने हैं, क्या राइट आंसर होंगे। देखिए, अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है। अधिगम का मतलब होता है सीखना यानी कि लर्निंग। आपको पता है, हमने कई बार इसके बारे में आपको बताया है। प्रभावशाली का मतलब होता है बहुत अच्छा यानी बेहतर रूप से, ठीक है, बेहतर रूप में। तो अगर अधिगम सीखना बेहतर रूप से होगा तो कैसे होगा, ये भी समझने वाली बात है। बच्चा संतुष्ट हो, संतुष्ट अनुभव करे, जो आप पढ़ाते हैं बच्चा आपके पढ़ाने में संतुष्ट हो तभी तो बच्चा सीखेंगे, सही बात है। बच्चों को सीखने के लिए तत्पर हो, बच्चा अगर आपको सिखा रहे हैं, बच्चे सीखने के लिए एक्टिव ही नहीं है। एक्टिव तत्पर का मतलब होता है यहाँ पर एक्टिव की बात हो रही है। बच्चा अगर सीखने के लिए एक्टिव हो तो हाँ बिल्कुल आप उसे सिखा सकते हैं, ये भी सही हो जाएगा। बच्चा जो वह सीखता उसे दोहराए, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो सीख रहा उसे बेहतर रूप से समझ नहीं आ रहा तो उसे वो दोहराएगा तभी तो आप समझ पाएगा। ऑप्शन ए सही, बी सही, सी सही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सही हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं कितना अच्छा लेवल है। इसी लेवल के आधार पे आप बेहतर तरीके से आने वाले समय में सी टेट आराम से क्रैक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतिद्वंद्विता की भावना का, सहयोग की भावना, तरसता की भावना, प्रतियोगिता की भावना। यूके टेट पेपर फर्स्ट 2011 का क्वेश्चन पूछा है। एक अच्छा अध्यापक वह है जो बच्चों के बीच, मध्य का मतलब होता है बीच, क्या उत्पन्न करता है, सहयोग, तटस्थता, प्रतियोगिता, द्विधंद। आपको बताने हैं। देखिए, द्विधता मतलब एक दूसरे के बारे में कुछ अलग उसको बताना। सहयोग करना, जब आप यहाँ पे सहयोग एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। एक बच्चा शिक्षक का क्या कार्य होगा, एक बच्चा दूसरे बच्चों से क्या सीखने कौन सी भावना देखेंगे, भावना होगा वो सहयोग की भावना। प्रतियोगिता भी नहीं होगा, तटस्थता भी नहीं होगा, प्रतिद्वंद्विता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण क्या है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, उपरोक्त सभी। यूटेट यानी यूपीटेट होगा यहाँ पर पेपर फर्स्ट 2013 का क्वेश्चन है। एक आदर्श अध्यापक होने के इनमें से क्या क्या कारण होंगे आपको यहाँ पर बताने। पहले आप बताइए, उसके बाद हम आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए,
अगर आप एक अच्छा अध्यापक हैं तो बाल मनोविज्ञान की ज़रूरत आपको पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि जब आप बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं, जब आपको बाल मनोविज्ञान के बारे में जानकारी है, तभी आप बच्चों कैसे सीखते हैं, बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चे क्या किस रूप में बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, आप इसकी जानकारी लेंगे तो ये बाल मनोविज्ञान सही होगा। आपको लोकतांत्रिक होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे सभी अमीर गरीब, उन छोटे कास्ट बड़े कास्ट, सभी एसटी एससी ओबीसी ईवीएस, सभी जनरल, सभी टाइप के सभी वर्ग के बच्चे आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो वहाँ पर किसी विशेष रूप से आप ध्यान नहीं दे सकते, किसी भी जाति, मेल फीमेल, लड़का लड़की, विकलांग अपाहिज नॉर्मल को नहीं दे सकते, सबको बराबर आपको वहाँ पर लोकतांत्रिक का प्रयोग करना सही हो जाएगा। विषय वस्तु पर अधिकार, जो आप टॉपिक पढ़ाते हैं यानी जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट में आप निपुण हो, ठीक है, उस सब्जेक्ट में आप निपुण होंगे तभी आप अच्छा शिक्षक कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपके होंगे। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे, बच्चे की अपेक्षा करेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, अभिभावक को लिखेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, हो सकता है यहाँ पर यूपी टेट पेपर फर्स्ट 2011 का क्वेश्चन है, आप खुद जानिए। ये सब चीज़ें पैडागोजी पोर्शन से आता है, याद रखेंगे। पैडागोजी क्या कहती है? पैडागोजी का मतलब होता है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप बच्चे को कितना समझते हैं, आप बच्चे से कितना इंटरेक्ट कर पाएंगे, आप अपनी नई परिस्थितियों में किस तरीके से समझा पाएंगे, ये आपको पैडागोजी पूछता है। तो सवाल आपसे पूछा गया है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आते तो आप क्या करेंगे, ये सवाल आपसे पूछा है। आप बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे, बच्चे को कभी दंड नहीं दे सकते। उपेक्षा करेंगे, अपेक्षा की जस्ट अपोजिट होती है उपेक्षा, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप उसके पिता से खुद मिलेंगे, अभिभावक माता पिता से, क्या कारण है कि वो आपसे नहीं मिलने आते हैं? हो सकता है कि आपकी पढ़ाने की तरीके से वो आप खुश नहीं है, या फिर वो किसी मजबूरी में आपसे नहीं मिलने आते, हो सकता है आपको प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर मानते हैं, हो सकता है कि बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो आप उनसे मिलेंगे और बच्चे के बारे में उससे डिस्कस करेंगे, ताकि बच्चे कमज़ोर है, किस फील्ड में कमज़ोर है, बच्चे बोलने में बेहतर है, बच्चे पढ़ने में बेहतर है, बच्चे की जो मूलभूत आवश्यकता है उनको वो पूरा होती है या नहीं होती है, और उसके अभिभावक से आप बात करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी अपना सम्मान नहीं करता तो आप उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, उसके अभिभावक से बात करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे। सिंपल, सिर्फ पैडागोजी वाला क्वेश्चन आ रहा 2011 पेपर सेकंड यूपी टेट का है। यदि विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है, आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, तो आप क्या करेंगे, उसे डांटेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है आप में कुछ मिसबिहेव हो, बच्चे को आपकी भाषा पसंद नहीं आती हो, पढ़ाने के तरीके पसंद नहीं आते हो, बच्चे को नहीं बदलना, आपको बदलना है। उसकी उपेक्षा करेंगे, अभिभावक से बात करेंगे और उसे कम अंक देंगे। चलिए राइट आंसर बताइए क्या होगा। या तो उसे डांटेंगे नहीं, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। अपेक्षा का जस्ट ऑपोजिट उपेक्षा हो तो वो भी नहीं करेंगे। परीक्षा में कम अंक क्यों देंगे आप जब अच्छे बच्चे लिखेंगे तो, याद रखेंगे ये सभी चीज़ें गलत है। उसके अभिभावक से बात करेंगे, हो सकता है बच्चे में कुछ कमजोरियां रही होंगी, बच्चे में कुछ मजबूरियां रही होंगी, तो वो अगर आपसे बात नहीं करता होगा तो खुल के तो वो अपने पेरेंट्स से बात करता होगा, आप उसके पेरेंट्स से जानेंगे और आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगी। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा, आप क्या करेंगे? उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए कहेंगे। पेपर सेकंड 2011 का क्वेश्चन है। टीचर डे 5 सितंबर को होता है, 5 सितंबर को डे हर साल होता है, ठीक है। किसके जन्मदिन पर होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। शिक्षक दिवस पर आपके विद्यार्थी कुछ आपके लिए बधाई पत्र भेजा, तो आप उसे क्या कहेंगे? शुभकामनाएं देंगे या धन्यवाद देंगे? ये दो ही चीज़ें आपकी होंगी। तो सबसे पहले क्या होगा, पैसे की बर्बादी के बारे में ये नहीं होगा।
कुछ नहीं करेंगे, आपकी ये भी दायित्व नहीं बनता। तो आपके पास ऑप्शन नंबर क्या बच जाता है, ए एंड बी, इनमें से ही आपको राइट आंसर देने हैं। क्या करेंगे आप, उसे धन्यवाद देंगे, थैंक यू कहेंगे, ठीक है। और क्या कह सकते हैं आप उसे। विद्यार्थी में अवांछनीय व्यवहार को चिंतित चिंतित होगा, ठीक है। परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है उसकी उपेक्षा करना, विद्यार्थी को दंड देना, अवांछनीय व्यवहार को कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना, अभिभावक को ध्यान से इसे लाना। यूपी टेट पेपर सेकंड 2011। देखिए मैं आपको बताता हूँ पैडागोजी वाले क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। पैडागोजी वाले क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, यही नहीं करना है। तो पॉजिटिव टैग वर्ड एंड नेगेटिव टैग वर्ड, इन दो माध्यम से आपको तो आराम से पता हो जाएंगे। पॉजिटिव टैग वर्ड है वो 50 की हमने बताया, इसके लिए भी हमने 50 की बताई है। तो इन दोनों के बारे में आराम से आप जान सकते हैं। आपको उपेक्षा करना है, नहीं करना है। दंड देना, बिल्कुल भी नहीं देना। अभिभावक से ध्यान लाना, ये भी नहीं करना। तो क्या करेंगे, उसके किंचित अवांछनीय व्यवहारों को कारणों के बारे में पता करेंगे। क्या करेंगे, कारणों को ढूंढेंगे और उसका उपचार करेंगे। आप एक डॉक्टर का भी डॉक्टर जैसा भी बन सकते हैं, सलाहकार, गाइड ऐसे ही होते हैं, ठीक है। आपको यही करना होगा। यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऐसा कोई छात्र है जो असामाजिक व्यवहार प्रदर्शन कर रहा, तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए आपको, उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, उसके छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, उससे उपदेश देना चाहिए। पेपर सेकंड बिहार टेट 2011 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। असामाजिक व्यवहार करता है यानी ऐसा उसका व्यवहार है जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं हो, समाज के अनुरूप नहीं हो, तो आप उसके शिक्षक है, क्या करेंगे, सबसे पहले उसे बाहर निकाल देंगे। आप किसी बच्चे को क्लास से, स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते। दंड देंगे, कई बार हमने कहा वो भी नेगेटिव है, नहीं दे सकते। उपदेश यानी लेक्चर की बात है, क्या वो आपके लेक्चर से सुधरने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। तो आप लेक्चर नहीं देंगे, दंड नहीं देंगे, तो बाहर नहीं निकालेंगे। तो ऑप्शन आपका पास बचता है बी। उसके व्यवहार का कारण जानेंगे, आप उसके व्यवहार का कारण जानेंगे, क्यों वो असामाजिक व्यवहार प्रदर्शन करता है, तब उसे उसके साथ उसके बुद्धि के अनुरूप उसे उपचार करेंगे, सलाह देंगे, उससे बात करेंगे, सही तरीके से वे सुधर जाएंगे, ठीक है। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता तो आप क्या करेंगे, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, उसे डांटेंगे ताकि यह गलती दोबारा न दोहराए, प्रधानाचार्य से को बताएंगे, उससे बच्चे से बातचीत करने के कारण जानने का प्रयास करेंगे। यूके टेट पेपर सेकंड 2013। सिंपल क्वेश्चन, आंसर भी सिंपल आने चाहिए, जल्दी बताइए। चलिए राइट आंसर जानेंगे। बच्चे से आप बातचीत करेंगे, उसे कारण के बारे में जानेंगे, तभी आप उससे कुछ बात कर पाएंगे। बच्चे विद्यालय हमेशा की बात हो रही है, एक दो दिन होंगे तो नज़रअंदाज करेंगे। अगर वो हमेशा लेट आते हैं, प्रधानाचार्य से बात नहीं करेंगे, उसे डांट नहीं सकते, उसके माता पिता से क्या संपर्क करेंगे, कुछ नहीं। आपको बच्चे से बातचीत करना होगा, याद रखेंगे। यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसके माता पिता से बात करेंगे, उसके चुप रहने का कारण जानने का प्रयास करेंगे, उसके किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे। यूकेटेड 2013 का क्वेश्चन है, पेपर सेकंड का। दो चीज़ें कंफ्यूज करेगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में आपको दो चीज़ें कंफ्यूज करने वाली हैं। वो दो चीज़ें क्या है मैं आपको बताता हूँ जल्दी। पहले अब अपने दिमाग में इसका राइट आंसर देखिए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होंगे। देखिए सबसे पहले उसे कोई और ध्यान नहीं देंगे, ये गलती हो जाएगी, ठीक है। या क्या होगा, उसे कोई ध्यान नहीं देंगे, ये आप गलत करेंगे। माता पिता से बात ऐसा नहीं कर सकते।
ऑप्शन ए बी गलत हो जाएगा, बचेगा ऑप्शन सी एंड डी। किसी मनोवैज्ञानिक के पास लेके जाएंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, आप उसके चुप रहने का कारण पता चलेंगे करेंगे। अगर हो सकता है उसके मनोवैज्ञानिक दोष है तो आप मनोवैज्ञानिक के पास लेके जाएंगे। अगर वो आपसे ही सही हो जाते हैं, बातचीत से सही हो जाते हैं, हो सकता है उसको शर्म लगती होगी तभी, तो आप वो बात करेंगे तो ठीक हो जाएंगे वो। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा, विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, उसके सलाह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति को बदलनी, क्लास के सभी प्रवृत्ति को बदलनी होगी, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी रखने के लिए कहना होगा। यूपी टेट पेपर फर्स्ट 2013 का क्वेश्चन है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यदि अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि आप बदलना चाहते हैं, यहाँ पर एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को बदलना चाहते हैं तो उसके यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही और राइट आंसर होगा। आगे क्यों नहीं करेंगे, कड़ाई से पेश नहीं आ सकते, सभी एक विद्यार्थी के लिए सभी सदस्यों को आप नहीं बदल सकते, अन्य विद्यार्थियों से उससे दूरी बना, कोई बच्चा को अगर किसी से दूरी करेंगे तो वो तो सीधे खुद गलत हो जाएंगे, आप किसी को दूर नहीं कर सकते, याद रखेंगे। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधा प्रदान करेंगे, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देंगे। आगे देखते हैं, छात्रों की अभिभावक को सूचित करेंगे। पेपर फर्स्ट यूपी टेट पेपर फर्स्ट 2013 का क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली क्या उपाय है। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधा यानी अलग से सुविधा, बहुत अच्छा सुविधा नहीं दे सकते, क्योंकि आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं, सामयिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जो सभी वर्ग सभी बच्चे जाति हो, कास्ट हो या फिर जेंडर हो, सभी चीज़ों के साथ आप सभी को एक साथ ज्ञान देंगे, अलग से नहीं दे सकते, याद रखना। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाएंगे, ध्यान रखेंगे अगर बच्चे अनुशासन नहीं बना पा रहे हैं, बच्चे अगर कक्षा में अनुशासन नहीं बना पा रहे हैं तो आप अपने टीचिंग मेथड को इतना रोचक और बेहतर बना लीजिए, व्यवहारिक बना लीजिए कि जब आप पढ़ें बच्चे आपके साथ लगाव महसूस करें, ताकि वो और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। अनुशासनहीन छात्रों को बाहर नहीं निकाल सकते आप, याद रखेंगे। प्रधानाचार्य या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है। अहस्तक्षेपी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, सत्ताधारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यूपी टेट 2013 का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। प्रधानाध्यापक हो, हेडमास्टर जिसको कहते हैं, या वरिष्ठ या बड़े शिक्षक हो, विद्यालय में उसके नेतृत्व शैली कैसी होनी चाहिए, प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप होनी चाहिए। अहस्तक्षेपी यानी किसी बात में उसे लेना देना नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सत्ताधारी, आप सत्ताधारी नहीं बन सकते, एजुकेशन फील्ड में सत्ताधारी की कोई पहचान नहीं है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकास कर सकता है, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, आदर्श रूप में व्यवहार कर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, पहले व्यक्ति के बारे में बोलकर। यूके टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं 2011 और 2014 में। इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बेहतर। चलिए राइट आंसर बताइए। आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होगा, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। यहाँ सिंपल सी बात है, आदर्श रूप में, ठीक है, आइडियल के रूप में आप ऐसा कर सकते हैं, सामाजिक मूल्यों को प्रदर्शित कर सकते हैं। एक सजीव कक्षा स्थिति में
एक सजीव कक्षा संजीव है कि सजीव है, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से अधिक संभावित है? विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप, कभी कभार हंसी का शोर, शिक्षक छात्र वार्ता, पूर्ण रूप से शांति। हरियाणा टेट पेपर फर्स्ट 2014 का क्वेश्चन है। सिंपल आंसर होगा इसका। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड क्या कहती है? शिक्षक छात्र का जो वार्ता है, डिस्कशन, वो बेहतर होगा। सजीव छात्र क्या कहलाएगी? सजीव का मतलब होता है जीवी, यानी अलाइव के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अलाइव की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? शिक्षक और छात्र एक दूसरे से अगर बात करेंगे, वार्ता करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तभी आपको बेहतर रूप से सजीव के रूप में पहचान मिलेगी। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है वह कुंठित है, वह बच्चों का शुभ चिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वे संवेदनशील रूप में संतुलित नहीं है। 2014 का क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए। एक शिक्षक बच्चों के द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों से वो क्रोध होता है, गुस्सा हो जाता है। टीचर हैं आप, बच्चे आपके कक्षा में कोई भी एक्टिविटी करता है, छोटी छोटी चीज़ें करती है, तो आप उसमें गुस्सा हो जाते हैं। कारण आप क्या हैं? वहाँ पे कुंठित हैं, यानी अपने आप से साइकोलॉजी इफेक्ट हैं, बच्चे के लिए शुभचिंतक नहीं है, आप में ज्ञान की कमी है, आप संवेदनशील के रूप में नहीं मानते। क्या होगा राइट आंसर? आप संवेदनशील के रूप में संतुलित नहीं हैं, आप असंतुलित हैं। आप बच्चे के एक्टिविटी को सहन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप बेहतर टीचर नहीं हैं। ये बात आपको आपसे यहाँ पर कह रहा है। तो आप ऐसा टीचर जब बनेंगे तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, प्राइमरी लेवल की बात कर की जा रही है 1 to 5 के लिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, मूल्यों को महत्व को बताना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना। उपरोक्त में से सभी। यूपी टेट 2014 का क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? देखिए प्राइमरी लेवल की बात की गई है, यहाँ पर दंडित आप कभी नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड गलत हो जाएगा। मूल्यों को महत्व बताना, आप 1 से 5 क्लास के बच्चे को जब भी कोई चीज़ बताएंगे तो वो समझ नहीं आएगा। उसे कहानी के रूप में बताएंगे, व्यवहार के रूप में बताएंगे, हंसी मजाक के रूप में बताएंगे, खेल के रूप में बताएंगे तो वो समझ आ जाएगा। महत्व नहीं बता सकते, किसी भी चीज़ के इम्पोर्टेंट के बारे में बताएंगे वो समझेगा? वो बिल्कुल भी नहीं समझने वाला है। आपको अध्यापक के व्यवहार के रूप में मूल्यांकन, आपका व्यवहार संवेदनशील हो, बेहतर हो, स्वच्छ हो, बच्चे प्राइमरी लेवल के सीख जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह समय बिताने में सहायक है, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त करेगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। हरियाणा टेट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होगा? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यहाँ पर समय बिताने के लिए बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ खेलने के लिए समय बिताता नहीं, उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त, शारीरिक रूप से सिर्फ स्कूलों में नहीं खेला जा सकता, वो ग्राउंड मैदान में, अपने घर के मैदान में, दरवाजे पर, बरामदे में, आंगन में, छत पर, ऐसा भी हो सकता है। या शिक्षकों के लिए काम आसान होगा, शिक्षक इतने बेकार नहीं होंगे, काम आसान होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बात हो जाएगी, यहाँ पे सहयोग एवं संतुलन का विकास होगा। सहयोग क्योंकि वह सहपाठियों के साथ सीख रहा है, ठीक है, सहपाठियों के साथ सीख रहा है। संतुलन, दोनों के साथ बैलेंस, एक अगर कोई झगड़ा करता है, दोस्त उसके नाराज होते हैं तो उसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, वहाँ वो बैलेंस करके खेलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? मतलब नेगेटिव वाले क्वेश्चन है, नेगेटिव वाले क्वेश्चन में 3 सही और 1 गलत होंगे, गलत वाले को ढूंढना, उसे सही कर देना है। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा
सामाजिक कौशल को सीखता है। कक्षा में प्रजातांत्रिक के लिए स्थान होना चाहिए। सीटेट पेपर फर्स्ट 2015 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपको यहाँ पर बताने हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, याद रखेंगे। सबसे पहले हम क्या ढूंढ लेंगे, नेगेटिव वाले क्वेश्चन है तो तीन से जो सही होंगे, तीन सही वाले को ढूंढ लेते हैं। सही वाले कौन होंगे? तीन। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सामाजिकरण, सामाजिक नियमों का अधिग्रहण। हाँ, जो आप सामाजिकरण जो होते हैं वे सामाजिक नियमों में नियमों के अधिग्रहण में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। ऑप्शन बी की बात करें, बच्चे विद्यालय में बताएगी बातों को स्वीकार करते होंगे सामाजिक, नहीं ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी गलत होगा, गलत वाले को हम टिक मार के सही कर लेते हैं। ठीक है, ये सही हो जाएगा और ये भी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चे को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद, व्याख्यान, निर्देश, पुरस्कार। पेपर सेकंड, सीटेट 2016। ऐसा कौन सा एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो बच्चे को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? याद रखेंगे, क्वेश्चन कितना बेहतर पूछा आपसे। चलिए राइट आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर। संवाद मतलब एक दूसरे से बात करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? प्रतियोगितात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, उप व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, शारीरिक दंड। पेपर फर्स्ट 2016 का क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर आपको बताने ही क्या होगा। कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चनों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चे को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। टैग वर्ड के माध्यम से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें। चलिए हाँ कर लेते हैं। सीटेट फर्स्ट पेपर फर्स्ट 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत हो जाएगा। ठीक है, हतोत्साहित पॉजिटिव, प्रोत्साहित का जस्ट ऑपोजिट है तो नेगेटिव टैग वर्ड है, वो गलत हो जाएगा। अनुमति नहीं देनी चाहिए, वो भी गलत होगा। बच्चे को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रेरित का मतलब उसे मोटिवेट करना चाहिए। जब तक बच्चे प्रश्न नहीं पूछेंगे तो वो बेहतर तरीके से सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो आज हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को कवर किया, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चनों को यहाँ पर सही करके बताने हैं। अगर आपके सही होते हैं तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे एग्जाम्स में, ताकि आपकी क्वालिफिकेशन आपकी जो मेगा सूची है, जब भी वो मेरिट लिस्ट बनेगी वो अच्छी बनेगी। तो आप टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपसे कम होती है तो आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना चाहिए। सीटेट के नोट्स के लिए कंप्लीट नोट्स तैयार हो चुकी है। 7634993536 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। कैसी इन्फॉर्मेशन लगी ग्रुप में बता सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।